गुरुदेव, मुझे एक और पूछना था कि जैसे हमारे बड़े भी कई बार बहुत हमें हर्ट कर देते हैं जानबूझकर, या वो ठीक गलत में डिसाइड नहीं कर पाते। तो गुरुदेव, जब आपको बोलना होता है तो आपको चुप करा दिया जाता है, मतलब कि नहीं, उन बड़ों के सामने नहीं बोलते, उनकी रेपुटेशन का उनके रिस्पेक्ट करो, ये वो गुरुदेव, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? स्वीकार भाव कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करूँ या विरोध करूँ, क्या करूँ? और गुरुदेव, एक ये था कि जब भी हम करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपकी लाइफ में, कि आप अगर आपने ऐसा किया तो बोलेंगे आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा किया तो आपने वैसा क्यों किया, मतलब दोनों ही हाथों में उनका ही अपर हैंड होना चाहिए। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें? और वो लोग भी मतलब काफी रिस्पेक्टेड होते हैं, हम उन्हें कैसे डील करें गुरुदेव? गलत का भी वो साथ देते हैं, गलत बोलते तो क्या करें? प्रणाम आपको। स्वीकार भाव साधना ग्रुप से जो है ये पूछा गया है कि जब बड़े कुछ कहते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। और फिर जब वो कुछ कहते हैं और वो चाहे गलत भी हो तो क्या हमें स्वीकार करना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए? एक एक बात को समझ लेते हैं। बड़े होने से रिस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। कोई बड़ा भी हो सकता है मगर ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्टेड हो सकता है। एज बढ़ना तो अपने नेचर के हिसाब से एज बढ़ ही जा रही है, तो बड़े हैं तो रिस्पेक्टेड है ऐसा तो नहीं। बुद्धिमान हैं तो रिस्पेक्टेड है, तो थोड़ा सोचा जा सकता है कि हाँ बुद्धिमान है, उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्या बड़े भी रिस्पेक्ट करवाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो जरूरी है? क्या बड़े भी ये समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए? या हम हमारे से जो छोटे हैं हम उन्हें दबा दें और अपना जितना भी अहंकार है उसी के हिसाब से उन्हें हैंडल करें? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज है और गुलामी करना एक अलग चीज है? क्या हम रिस्पेक्ट के चक्कर में किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे? क्या रिस्पेक्ट के चक्कर में तुम्हारी आजादी तो नहीं छीनी जा रही? अगर तुम्हारी आजादी छीनी जा रही है रिस्पेक्ट के चक्कर में, तो वो रिस्पेक्ट नहीं कह सकते, उसे गुलामी कह सकते। रिस्पेक्ट का अर्थ होता है कि तुम आदरणीय हो, पूजनीय हो, तुम्हारी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमारा भी अपना जीवन है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी बड़ा हो गया तो वो बहुत समझदार हो। जरूरी नहीं है कोई आदमी बड़ा हो जाए और वो समझदार और बुद्धिमान हो। और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि हम रिस्पेक्ट करें तो किसी की गुलामी करें। हो सकता है बड़े जो सोच रहे हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। बड़े जो सोच रहे हैं वो उनके हिसाब से जरूरी होगा, मगर हम जो जिंदगी को देख रहे हैं हमारे हिसाब से वो जरूरी है। तो क्या वहां उन्हें स्वीकार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर एक बच्चा 20 साल का है, इसे समझ लेंगे, आज अगर एक बच्चा 20 साल का है तो वो 40 साल के आगे की बातें सोच रहा है। वो 20 साल की उम्र में खड़ा होकर वो 40 साल आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसको सोच रहा है। और एक इंसान जिसका वो बच्चा है, जो उसके माता पिता हैं, वो एक तो 20 साल का बच्चा और बच्चा 40 साल आगे की सोच रहा है, तो 60 साल, और वो पीछे के 60 सालों को लेकर आगे की बात सोच रहे, तो वो कभी भी नहीं सोच पाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप पड़ जाएगा। अब यहां पर यह समझना है कि वो रिस्पेक्टेड लोग जो हैं वो आपकी फ्रीडम को रोक रहे हैं। अगर आपकी फ्रीडम को रोक रहे हैं तो फिर मुझे लगता है आप गुलामी कर रहे हैं। और यहां यह जरूरी नहीं होता कि बड़े जो डिसीजन ले वो बिल्कुल ठीक डिसीजन हो। मेरे फादर का डिसीजन था, मेरे फादर का डिसीजन था, इसे समझें। मेरे फादर का डिसीजन था, मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे। मेरे फादर को ये था कि मेरे घर का ये बड़ा लड़का है तो ये बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए और सब इसकी रिस्पेक्ट करें। मेरे फादर का ये कहना था कि मेरे को जो है बैंक की किसी अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए और सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। क्या सच में सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें या मेरे फादर की डिसीजन की रिस्पेक्ट करें? क्या हो रहा था वहां? मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं जो है ऐसे साधु संत बन जाऊं, मैं लोगों को ध्यान कराऊं। वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो तो बिल्कुल अपोजिट थे, वो तो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे।
कोई मिलने भी आता था तो वो उसे मिलने भी नहीं देते थे, भगा देते थे कि नहीं तुम मेरे लड़के को बर्बाद कर रहे हो, वो तो है ही पागल। तो अब तुम समझो, अगर मैं उनका डिसीजन फॉलो करता, क्योंकि बड़े थे, रिस्पेक्टेड थे, और मैं वो डिसीजन को फॉलो करता, तो मैं शायद आप लोगों से जुड़ता ही नहीं। मेरा भी अपना निर्णय था, पिता थे इसलिए इज्जत भी थी, रिस्पेक्ट भी थी उनकी, मगर मेरा भी अपना जीवन था, मेरा भी अपना निर्णय था। फिर ऐसी एक और डिसीजन आया कि तुम्हें शादी जो करनी है जाति में ही करनी है, और मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई जाति है ही नहीं, सभी एक परमात्मा है। जाति कहां से आ गई? जाति तो चीजों को बांट देती है, बांटने के पक्ष में तो मैं हूं ही नहीं। कैसे हम किसी चीज को दो हिस्सों में कर सकते हैं? तो मेरे लिए तो प्रेम महत्वपूर्ण है, जाति नहीं। तो मैंने वो भी निर्णय नहीं माना, क्योंकि तुम्हारी आजादी भी होना जरूरी है। अगर तुम्हारी आजादी नहीं है तो तुम एक जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इसे ध्यान रखना। तुम्हारी आजादी नहीं है तो तुम एक जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, गुलाम इंसान कुछ भी नहीं है। और फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बारे में बताना चाहिए, अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या वो सच में तुम्हारे को एक्सेप्ट करते हैं? अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं तो तुम्हें वो समझेंगे। अगर वो तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी रिस्पेक्ट को वो समझते हैं तो वो तुम्हें समझेंगे, फिर विरोध नहीं होगा। फिर दो दिमाग एक दूसरे से बात करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहां ये समझना जरूरी है, अगर हम बड़े कुछ कहते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं तो हम क्या उनके सामने बोलें या ना बोलें? नहीं, अपनी आजादी को ध्यान में रख के आपको अपने बारे में बताना चाहिए, अपने बारे में बोलना चाहिए। वहां आप चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो बहुत पछताएंगे। आप हकीकत में उनकी उनकी बातों को नहीं, उनके अहंकार को तृप्त करने के कारण स्वीकार करेंगे। ध्यान रखें इस बात को। आप जिनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनके अहंकार के कारण उनकी बातों को स्वीकार करेंगे, तब उनके अहंकार को तृप्ति होगी, तब वो आपसे खुश होंगे। आप अपनी गर्दन काटकर दूसरों की जिंदगियों में उनको खुश सुख देने की बात कर रहे हैं, आपका वजूद ही खत्म हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली आप देख लें, आपका वजूद खत्म हो जाता है। फिर हमें क्या वहां विरोध करना चाहिए? विरोध नहीं, हमें यह बताना चाहिए कि हम ये चाहते हैं और हम यह हमारे लिए ठीक है और हम ऐसा करना चाहते हैं, फिर आप उसे करें। मुझे नहीं लगता। तो ये बातें तो स्वीकार करने के मैं पक्ष में ही नहीं हूं। जो सही है, जो निर्णय बिल्कुल ठीक है, जो मेरी दृष्टि से मेरे जीवन को खिलाएगा, मेरी दृष्टि से मेरे जीवन को और आजादी और फ्रीडम देगा, मैं उसी डिसीजन को फॉलो करूंगा। ये भी जरूरी है, क्या पता हो सकता है मेरा डिसीजन गलत हो और आगे जाके मुझे बहुत दुख भोगना पड़े, मगर उसके लिए भी तुम तैयार रहना। ये सभी के साथ होता है। जब तुम अपनी आजादी में जीते हो तो तुम असुरक्षित हो जाते हो, सुरक्षित नहीं होते, असुरक्षित हो जाते हो। तो क्या हमको यहाँ इन चीजों को स्वीकार करना चाहिए? दोबारा से बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैठ के बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अलग है, बड़ा होना, तीनों चीजें अलग अलग है। घर में किसी का बड़ा हो जाना वो बाय नेचर हो रहा है। हम चाहें भी तो अपने को छोटा नहीं रख सकते। बाय नेचर शरीर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाल सफेद होंगे ही होंगे, बूढ़े होंगे ही होंगे, वो बाय नेचर है। इसका मतलब वो रिस्पेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। फिर रिस्पेक्ट है, मगर वो गुलामी की रिस्पेक्ट है या आजादी की, वो भी तुम्हें देखना है। तो निर्णय तुम्हें खुद लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।